दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर एक चीज समझने वाले हैं कि शेयर मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिट होता है या फिर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि हम लोग एज अ इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करने की बात करते हैं और आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने के वीडियोज भी बना रहे हैं। तो हमें इस समय पे बेहद ही इस चीज़ के बारे में सोचना समझना ज़्यादा जरूरी है कि हमें बेसिकली पैसा कहाँ पे लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी हार्ड अर्न मनी होती है, हमारे जीवन भर की कमाई होती है। और जब हम इसको इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें एक तो पैसा सेफ रहना चाहिए हमारा, और हमें अच्छे रिटर्न मिलने चाहिए। हम दो बेसिस पर पैसा लगाते हैं किसी भी मार्केट के अंदर, यानी कि हमें रिटर्न भी मिलने चाहिए, साथ में हमारी कैपिटल को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, यानी कि कैपिटल को डूबना नहीं चाहिए, हमारा पैसा सेफ सुरक्षित रहना चाहिए। तो देखिए ये वीडियो आप लोगों की काफ़ी हद तक आपकी क्या होगा, आपको गाइडेंस देगा, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देगा। उससे पहले क्या आपसे रिक्वेस्ट है कि आपसे हम सिर्फ एक चीज मांगते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। साथ में ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी को हम समझें तो पहले लीगल बॉडी के बारे में समझते हैं कि शेयर मार्केट को ऊपर से निगरानी कौन रखता है, सेबी रखती है ना। शेयर मार्केट में जितने भी कंपनीज होती हैं, जितने भी ब्रोकर होते हैं, उनके ऊपर एक संस्था है, एक लीगल संस्था है, सरकारी संस्था है, जो कि ऊपर निगरानी करे रखती है कि यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन गलत एक्टिविटी ना हो, कोई भी फ्रॉड ना करे, और कोई फ्रॉड करता भी है तो उसको पकड़ते भी हैं और उसको सजा भी मिलती है, उसके पैसे को जब्त भी करते हैं। अभी रिसेंटली कोई यूएस की कंपनी थी जो कि इंडिया में एंटिटीज बना करके 3 एंटिटी बना रही थी और उस पर स्कैम की थी, ऑप्शन ट्रेडिंग को क्या किया, मैनिपुलेट किया था और उसको बैन कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार सेबी क्या रहती है, नजर बना के रखती है शेयर मार्केट के ऊपर। अब क्रिप्टो की बात कर लेते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो के ऊपर किसी भी संस्था का कोई अभी पकड़ नहीं है, यानी कि उसकी लीगल बॉडी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी अगर आप पैसा लगाते हैं और आपका पैसा डूब जाता है, या वो क्रिप्टो करेंसी अगर डायल्यूट खत्म हो जाती है, या फिर आपकी वॉलेट है, पैसा रखा हुआ है और वो वॉलेट चोरी हो जाता है, तो आप इसकी शिकायत कहाँ करेंगे, किस संस्था से बोलेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बोलेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी इसको लीगल बॉडी की तरह माना नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें से पैसा कमाते हैं तो 30% टैक्स तो ले लेंगे, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई लीगल कानून कोई ऐसी चीज है नहीं है। हालांकि यूएस के अंदर काफी कुछ हो चुका है अभी तक, लेकिन हमारे देश के अंदर इसके ऊपर अभी कोई एक प्रॉपर तरीके से लीगल बॉडी नहीं है, ना ही इसके ऊपर एक सहमति बन पाई अभी तक। यानी कि आप इसको ये समझ सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक तरह से इसके ऊपर कोई लीगल बॉडी नहीं है, शेयर मार्केट के उसके ऊपर लीगल बॉडी है। तो ये आप रिस्क समझ गए कि रिस्क क्या है। यहां पर आप पैसा लगाते हैं किसी जगह पे, तो यहां पे आपके साथ फ्रॉड कोई होता है या कोई चीज दिक्कत आती है तो आपको यहां पे कुछ कह सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं सेबी के लिए, सेबी को शिकायत कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में आप किसी के पास शिकायत नहीं कर सकते हैं, किसी का कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। एक तो ये चीज हो गई मेन बॉडी, जो कि आपको नॉर्मली समझ में आ गया कि बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या हो गया। अब बात ये आती है कि रिटर्न आपको ज्यादा कहां मिल सकता है, राइट। तो देखिए रिटर्न ज्यादा कहां मिल सकता है, और इस रिटर्न ज्यादा मिलने की वजह से ही लोग ज्यादातर लालच में या ट्रैप में फंस जाते हैं। ठीक है, तो हमें कभी भी ज्यादा लालच की वजह से ट्रैप में फंसना नहीं है। एक मेरा सिद्धांत यह है कि हम भले ही पैसा कम कमा लें, लेकिन हमें किसी ट्रैप में नहीं फंसना है, हमें किसी लालच में नहीं फंसना है, और हमें रिटर्न भले ही कम मिल जाए, लेकिन हमारा पैसा, हमारी हार्ड अर्न मनी क्या होनी चाहिए, सुरक्षित रहनी चाहिए। आप में से भी काफी सारे लोग अभी ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसी का लालच दिखा करके या क्रिप्टो करेंसी को इतना ज्यादा बड़ा चलाकर इसको करते हैं कि लोग अपना पैसा ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी के अंदर रखना शुरू कर दिया है या पहले भी रख चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बिटकॉइन आज $1 लाख से भी ऊपर का पहुंच गया है, तो काश आपके पास ये 4-5 बिटकॉइन होते तो आप पता नहीं कितने पैसे वाले बन जाते। देखो ये चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी तो समझिए। आप रिस्क भी तो देखिए कि रिस्क कितना बड़ा है। अगर कल को प्रॉपर तरीके से लीगल तरीके से पूरा बैन हो जाए तो बताइए क्या हालत होगी। आपका पैसा बिल्कुल जीरो, आप बर्बाद। लेकिन आपको प्रॉफिट तो दिख रहा है, लेकिन आप रिस्क भी तो देखिए, रिस्क कितना है। हालांकि शेयर मार्केट का नियम या हमारे जीवन का नियम क्या कहता है, हमारा जीवन का नियम या शेयर मार्केट का नियम ये कहता है कि हम अपने जीवन के अंदर जितना ज्यादा रिस्क लेते हैं, हमारी उतनी ही सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप रिस्क ले सकते हो कि भैया मेरे को ना पैसा लगाना है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, और कल अगर क्रिप्टो करेंसी डूब भी गई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यस आप लगा सकते हो पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना रिस्क लगाओगे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, या तो आपकी कैपिटल जीरो हो जाएगी या फिर अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं, आप अपने पैसे की कीमत को समझते हैं, अपने पैसे की वैल्यू को समझते हैं, तो आप शेयर मार्केट में पैसा रख सकते हैं। यानी कि जो रेशियो होता है, हमें अपना पैसा, ज़्यादा पैसा शेयर मार्केट में रखना चाहिए। अगर हम कंपेयर करें, सिर्फ दो ही अगर बातें कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी या फिर शेयर मार्केट, तो आपको अपना ज़्यादा पैसा शेयर मार्केट में रखना चाहिए, और एक काफ़ी पोर्शन, कम पोर्शन 5% कह सकते हैं या मैक्सिमम 10% कह सकते हैं, वो आप क्रिप्टो में रख सकते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिस्क है,
कोई लीगल बॉडी नहीं है वहाँ पर। अब रिटर्न ज़्यादा कहाँ बनता है, ठीक है, अगर आपको कोई कॉइन ऐसा मिल गया आपको जिसके अंदर आपने पैसा लगा देता है और उस कॉइन ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर ली, जैसे कि बिटकॉइन है, इथेरियम है, इस प्रकार कुछ कॉइन ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा बना के दे दिया, लोगों को अरबपति बना दिया। लेकिन ऐसा हर कॉइन तो होता नहीं है ना। और आज के टाइम पे अगर आप एक बिटकॉइन बाई करने वाले हैं तब भी इसकी आपकी पॉसिबिलिटीज नहीं है। आजकल लोग एसआईपी करवा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर। तो दोस्तों देखिए, ये एसआईपी करा यानी कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर एसआईपी कराना एक बहुत अच्छा मूव भी हो सकता है और आपका पैसा फंस भी सकता है। आप इन चीज़ों को ध्यान रख लीजिएगा। मेरी जितनी नॉलेज है ना, या मैं देखिए क्रिप्टो करेंसी ज़्यादा जाता ही नहीं हूँ। मुझे क्रिप्टो करेंसी भी फिलहाल क्या लगता है, हालांकि इसके अंदर काफ़ी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन मुझे तो इंटरनेशनल स्कैम लगता है। आप मुझे ट्रोल कर सकते हैं इस वीडियो को देख करके, या आने वाले समय के अंदर मैं चीज़ों को सीखूंगा तो मैं एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ मुझे उस समय नॉलेज नहीं थी, लेकिन मुझे जो लगता है वो मैंने आपको बता दिया है कि काफ़ी सारे कॉइन ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल स्कैम मुझे लगते हैं। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब आपको रिटर्न अच्छे पाने हैं तो आपको करना क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। अगर आपको रिटर्न अच्छे पाने हैं तो आपको अच्छे स्टॉक में पैसा लगाना है। म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं आप पैसा, है ना। तो जहां पे अच्छी कंपनीज हैं जिनका पोटेंशियल आपको लगता है कि आने वाले समय के अंदर यहां पे काफी ग्रोथ हो सकती है, तो आप ऐसे स्टॉक चूज करें और उनके अंदर पैसा लगाएं। भले आपको पैसा रिटर्न कंपेरिजन टू क्रिप्टो आपको कम मिलेगा, लेकिन आपका पैसा सेफ भी होगा, सुरक्षित भी होगा, और आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां से आपको कुछ ना कुछ कैपिटल आपकी अच्छी बनेगी और आपको रिटर्न भी बेहतर मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप सिर्फ और सिर्फ इसी बेस पे चल रहे हो कि रिटर्न अच्छे मिलते हैं इसलिए हम क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैसा लगा देते हैं, तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे जाओगे ना तो रिटर्न मतलब कि लालच, कि हमें वहाँ पे 400, 500, 1000% के लालच मिल जाएंगे। कई सारे लोग वीडियो भी बना रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर 32,000, 35,000% का प्रॉफिट मिल गया हमें इतने समय के अंदर। तो देखिए ये चीज़ें ना अच्छी लगती हैं जब जिनको पैसा प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे रिस्क हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ प्रॉफिट देख लेते हैं कि हमें इतना बड़ा परसेंट का प्रॉफिट मिल गया तो चलो भैया चलते हैं इसके पीछे पीछे और हम भी पैसा लगा देते हैं। अब क्रिप्टो करेंसी में अभी कॉइन DCX क्या हुआ, आपकी वॉलेट खाली हो गई, आपकी नहीं सॉरी, अब वो कंपनी ये कह रही है कि हमारा पैसा खर्च हुआ है, हमारा पैसा निकला है, आप लोगों का पैसा सुरक्षित है। अब बताइए 300 करोड़ के करीब पैसा क्या हो गया, उड़न छू हो गया, क्रिप्टो से चोरी हो गया, उनके वॉलेट से चोरी हो गया, उनका पर्सनल फंड बता रहे हैं वो। अब बताइए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अब ये आज चोरी इतना हुआ है, कई सारे जो कॉइन जो इंडेक्स थे, कॉइन इंडेक्स थे ना, जो कॉइन की जो कॉइन DCX की तरह कई सारी संस्थाएं थी वो बंद हो गई। क्यों बंद हो गई, कई सारे चोरियां हो गई, उनके अंदर वॉलेट खाली हो गए और बंद हो गई। तब यानी पैसा मोस्टली उनका, वो पैसा कहाँ जेब से थोड़ी लाएंगे, वो पैसा आपका ही कभी ना कभी, आज उनका चोरी हुआ है कल को आपका भी चोरी हो सकता है। कोई भी वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं है और आपका पैसा एक झटके के अंदर, आप सो रहे हो घर पे आराम से और रात में भी या दिन में कभी भी एक झटके अंदर आपका वॉलेट खाली हो सकता है। तो यानी कि रिस्क बहुत ज़्यादा है, आप ये भी तो देखिए। अब रिस्क ज़्यादा है तो आप समझ सकते हैं कि आपका पैसा एकदम जुआ है, या तो आर या पार, ठीक है ना। तो इस तरह अगर रिस्क लेना है भैया तो आप कर सकते हैं। बाकी मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा आपको कि क्रिप्टो करेंसी पैसे बनाइए, आप डालिए। हाँ इनफैक्ट मेरा भी थोड़ा पैसा लगा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप अपने जो रिस्क होता है ना उसको कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका रिस्क कितना है। आपने मान लीजिए आपका पैसा रखा था एक जरूरी काम के लिए। दिक्कत पता है कहाँ होती है, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ होती है कि आपके पास मान लीजिए 2 लाख, 5 लाख या 1 लाख की आपके पास FD थी, आपकी FD थी, और वो पैसा था आपके एजुकेशन के लिए या परिवार में किसी शादी ब्याह के लिए या किसी जरूरी काम के लिए था, या आपके मम्मी पापा के किसी ऑपरेशन के लिए आपने इकट्ठा कर रखा था कि समय आएगा तो ऑपरेशन कराएंगे, उनका इलाज कराएंगे। लेकिन आपने क्या किया कि भैया कोई वीडियो देख लिया या किसी ने बोल दिया कि फलाने कॉइन के अंदर पैसा लगा दो और वो पैसे से आप बस 1 साल के अंदर बस आप अरबपति बन जाएंगे। तो आपने वो FD का पैसा निकाला और क्या किया, उसके अंदर लगा दिया, और आपका पैसा मालूम पड़ा कि वो जीरो हो गया। अरबपति बन गए तो अच्छी बात है, लेकिन जीरो हो गया तो बताइए आपकी स्थिति क्या होगी। आपने वो 1 लाख या 5 लाख रुपए इतना मेहनत से कमाया था और वो पैसा एकदम एक चुटकी से निकल जाएगा ना, तो बताइए आप पे क्या गुजरेगी। इसीलिए ज़्यादा लालच नहीं करना है हमें, पहले हमें अपने पैसे को प्रोटेक्ट रखना है। हमें ऐसी जगह पे पैसा लगाना है कि हमारा पैसा क्या है, प्रोटेक्ट रहे और प्लस उस पर रिटर्न भी मिलते रहे, राइट। हमें पैसा सारा एकदम से जुआ नहीं खेलना है। और आपका जो पैसा जुआ खेलने वाला पैसा होता है ना, कि हाँ ये वाला जो अमाउंट है ना मेरे पास, ये वाला अमाउंट चाहे इतना हो सकता है, वो पैसा इतना हो सकता है, ये वाला अमाउंट है, इसको मैं लगा सकता हूं, चला गया कोई गम नहीं, आ गया तो कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है ना। अगर ये वाली मेंटेलिटी है, आपका उतना पैसा लगा सकते हैं तो लगा सकते हो आप, आपके स्वतंत्र लगाने के लिए। बाकी ये मेरे पर्सनल विचार थे। अब आपको मैंने बताया अपना पर्सनल विचार, मैंने आपको एजुकेट करने का प्रयास किया, कुछ पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव बताए। अब ये डिपेंड आपका करता है कि आपको पैसा कहाँ लगाना है, और आप खुद कमेंट करके बता सकते हैं कि बेसिकली प्रॉफिट कहाँ ज़्यादा मिलता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरीके और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।